Assalamu alaikum dear students, I hope you people are fine. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn present perfect continuous tense. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, उससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था और उससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। सबसे पहले इंडेफिनिट किया था, फिर कंटिन्यूस पे आए थे, फिर परफेक्ट पे आए थे। आज हम कंबाइन करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, जिसको हम कहते हैं फेल मुकम्मल जारी हाल, जिसको हम क्या कहते हैं, फेल मुकम्मल जारी हाल। ठीक है, प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हाल। इसकी और निशानियां देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है। हेल्पिंग वर्ब से पहले हम देखते हैं कि इसके एंड पे क्या आता है। इसके एंड पे आता है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हैं। इस तरह के हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आते हैं एंड पे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन इसकी है हमारे पास, द वर्ब शोज डैट द एक्शन इज गोइंग ऑन, या तो काम हो रहा है, गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, जारी काम हो रहा है, एंड नॉट कंप्लीटेड, और अभी मुकम्मल नहीं हुआ। नॉट कंप्लीटेड एट दैट प्रेजेंट मोमेंट, एट दैट प्रेजेंट मोमेंट। समझ आइए आप लोगों को, एट दैट प्रेजेंट मोमेंट। यू पीपल गेट इट। द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एंड नॉट कंप्लीटेड एट दैट मोमेंट। मतलब काम जारी है उस टाइम तक और अभी मुकम्मल नहीं हुआ उस वक्त तक। ठीक है, एट दैट प्रेजेंट मोमेंट। फेल मुकम्मल जारी हाल, एंड पे आ रहा है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। ये हमने इसकी डेफिनेशन कर ली, एंड पे आने वाली निशानियाँ देख ली। अब हम देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं हैज़ बीन एंड हैव बीन। अच्छा, मैंने आपको बताया था हैज़ किसके साथ लगता है, सारे सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है। सिंगुलर नाउन्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, और हैव जो है वो हमारे पास किसके साथ लगता है, प्लूरल नाउन के साथ। ये इन सब के साथ लगता है। और सिंगुलर हमें पता है क्या होता है, ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर नाउन हैं। और भी जितने सिंगुलर नाउन आ जाते हैं, जैसे नेम के साथ आ जाता है। प्लूरल नाउन को हमारे पास कौन कौन से होते हैं, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है। ये सारे प्लूरल नाउन होते हैं। ये होगी हमारे पास एक, दो निशानियाँ, तीन। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी निशानी इसकी क्या है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, मुफेल मुकम्मल जारी हाल, मतलब काम हो रहा है अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो हमारे पास दो चीज़ें और यहाँ पे लगेंगी। क्या लगेंगी, यूज़ आएगा हमारे पास, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का यूज़ लगेगा। अब ये सिंस किस लिए यूज़ होता है हमारे पास, सिंस हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, जब हमारे पास जो है टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक टाइम, नॉट स्पेसिफिक टाइम, जब टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। और जो हमारे पास फॉर है, ये हमारे पास कब यूज़ होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये काउंटेबल टाइम है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, फॉर 2 इयर्स, काउंटेबल टाइम। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अनकाउंटेबल टाइम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मैनहुड, सिंस, इस तरह से। तो ये हमारे पास ये कुछ चंद निशानियाँ हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। अभी हमने सिर्फ निशानियाँ डिस्कस की हैं इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो सिंस और फॉर का आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। सिंस हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट टाइम, फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम। और जो हमारे पास फॉर होता है वो इनडेफिनेट टाइम होता है। ठीक है, तो फॉर जो है वो स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और सिंस जो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट स्पेसिफिक टाइम। ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा जी, अब फॉर्म ऑफ वर्ब हमें देखनी थी। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारे पास लगती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। बिकॉज कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी लग रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है बिकॉज इट इज़ परफेक्ट। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, ये जो चीज़ है इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं।
फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जा सकता है इसको, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हम इसको क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस करेंगे, अफर्मेटिव, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जिस तरह से मैं पहले भी आप लोगों को इस तरह से समझाती आई हूँ कि हमने क्या बनाना है, एक फार्मूला बनाना है इनके लिए, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आता है जी, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था, कौन कौन सा यूज़ होगा, हैज़ और हैव बीन यूज़ होगा। हैज़ और हैव बीन यहाँ पे हमने यूज़ किया, हैज़ और हैव के साथ प्लस बीन आएगा। ओके, नाउ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, जो कि है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद हमने क्या कहा था कि हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। फिर हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ आ जाएगा, सिंस एंड फॉर, जो कि हमने इसकी निशानी में देखा था, बिकॉज इट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस, मुकम्मल जारी है, जारी भी है और मुकम्मल भी है, इसलिए। एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कोई भी टाइम ज़रूर लगेगा इसके साथ। ये हमारे पास बन गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये फार्मूला बन गया हमारे पास। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, इंडेफिनिट सेंटेंस जब हम बना रहे थे तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसमें मैंने डिटेल से बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ गए, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या रही हूँ। मैं सुबह से, अब यहाँ पे देखें, सुबह से एक टाइम आ गया और कर रहा हूँ जो है वो कंटिन्यूस की निशानी है, और सुबह से ये टाइम हमें क्या बता रहा है, ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारे पास इसकी ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, आई हैव, आई के साथ मैंने आपको बताया था प्लूरल नाउन है तो हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस क्यों लगा है हमारे पास यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट, हैव बीन का यूज़ आ गया यहाँ पे, वेटिंग फोर्थ फॉर्म आ गई है हमारे पास वर्ब की, फॉर यू ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और सिंस हमारे पास ये सिंस जिस तरह से फार्मूला हमने बनाया बिल्कुल एज इट इज़, टाइम हमारे पास मॉर्निंग आ गया। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम इसमें। दूसरी एग्जांपल हम क्या करते हैं, वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं, वो कि हमारे पास क्या आ जाएगी जी, वो कि हमारे पास आ जाएगी ही हैज़ बीन, सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन है, ही हैज़ बीन। अच्छा, कोशिश कर रहा है, कोशिश का होता है ट्राई, आईएनजी साथ आ जाएगा, ट्राइंग फॉर, अच्छा 2 दिन से, तो टाइम स्पेसिफिक है हमारे पास, फॉर 2 डेज़, तो ये हमारे पास आ गया, वो 2 दिन से कोशिश कर रही है, हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 डेज़। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि हमें अच्छा सा क्लियर हो जाए। वो तुम 1980 से, किसी जगह का नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस्लामाबाद लिख लेते हैं, से इस्लामाबाद में रह रहे हो, तुम 1980 से इस्लामाबाद में रह रहे हो। तो इसको हम क्या करते हैं जी, ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। तो तुम आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तुम के साथ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो यू के साथ हमारे पास क्या आएगा, हैव बीन, यू हैव बीन। तो रहने की इंग्लिश क्या होती है जी हमारे पास, लाइव, आईएनजी साथ आ जाएगा, यू हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। अच्छा, कब से रह रहे हो, तुम 1980 से, तो 1980 है हमारे पास, तो ये काउंटेबल टाइम तो नहीं है ना, तो मैं लिख लूँगी सिंस 1980।
ओके। अच्छा, ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें यूज़ ऑफ नॉट होता है। अच्छा जी, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का किया था ना, बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हैज़ और हैव के बाद हमारे पास यहाँ पे इधर बीच में हमारे पास बीन और हैव के बीच में नॉट का यूज़ आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ है, बस यहाँ पे हैज़ और हैव के बाद नॉट यूज़ करना है, उसके बाद बीन यूज़ करना है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आपका सन हैज़ नॉट बीन। अब देखें, योर सब्जेक्ट सन, योर सन जो है वो सब्जेक्ट है, हैज़ आ गया, उसके बाद नॉट लगाया मैंने, फिर बीन यूज़ किया, योर सन हैज़ नॉट बीन। अब हम लगाएंगे मेन वर्ब, योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया हमारे पास, कमिंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर का यूज़ आ गया फॉर 2 days, बिकॉज टाइम इज स्पेसिफिक सो वो यूज़ फॉर 2 days। योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। ये हमने कर लिया एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसको अच्छा सा समझने के लिए। वो शाम से अपना सबक याद कर रही है। वो शाम से अपना सबक याद कर रही है, ठीक है। अच्छा, शी, वो के साथ शी आ जाएगा, और हैज़ नॉट लगेगा। हैज़ इसलिए लगेगा, सिंगुलर नाउन है। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्निंग। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन। वो अपना सबक नहीं याद कर रही। अब अच्छा, शाम का जिक्र भी है, तो हम शाम के लिए क्या करेंगे? शाम, अब स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है ना, शाम है, तो सिंस का यूज़ आ जाएगा, सिंस इवनिंग। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। वो शाम से अपना सबक याद कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन, नेगेटिव सेंटेंसेस है, वो शाम से अपना सबक याद नहीं कर रही है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो अब मैंने नहीं लिख दिया है। वो शाम से अपना सबक याद नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। ये हो गए हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने करने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने लगे हैं, उसी तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, हैज़ और हैव को हम स्टार्ट में ले आते हैं, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा। बीन हमने बोला था यूज़ होगा बिकॉज इट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब जारी है काम, बीन जारी को शो कर रहा है। बीन यूज़ आ गया, प्लस इसके बाद मेन वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब प्लस ING। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा। ING आ गया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गया, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंस का यूज़ होगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला हमने बना लिया। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं हम इसमें। क्या, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो? क्या तुम 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो? ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्या तुम है, तुम के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हैव यू बीन आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। हैव यू बीन वर्किंग, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैव यू बीन वर्किंग। अच्छा, 10 साल से स्पेसिफिक टाइम है, फॉर का यूज़ आ जाएगा, फॉर 10 years। हैव यू बीन वर्किंग फॉर 10 years। ये हमारे पास क्या था? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस था। इंटेरोगेटिव कर लिया। अब हमने करने हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हमारे पास जस्ट स्टार्ट में WH फैमिली आ जाएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट में क्या कर देना है? WH फैमिली का एडिशन कर देना है। WH फैमिली का जब एडिशन हो जाएगा यहाँ पे WH फैमिली, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी। स्टार्ट में WH फैमिली का एडिशन हो गया, तो क्या तुम 10 साल से इसी को हम थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। क्या तुम 10 साल से
क्या हमने हटा दिया, ठीक है। तुम 10 साल से यहाँ क्यों काम कर रहे हो, तुम 10 साल से यहाँ क्यों काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या आएगा, हैव यू बीन वर्किंग 10 ईयर्स, ये तो हमने सेंटेंस चेंज कर लिया ना। तो इसकी ट्रांसलेशन में क्या करूँगी, वाई आ जाएगा, क्यों का वाई हमने स्टार्ट में लिया है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया है, वाई हैव यू बीन, काम का क्या होता है, वर्किंग, वाई WH फैमिली, हैज़ का यूज़, सब्जेक्ट का यूज़, बीन का यूज़, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वाई हैव यू बीन वर्किंग हेयर ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, वाई हैव यू बीन वर्किंग हेयर। अच्छा, अब यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे तो फॉर आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक टाइम फॉर 10 ईयर्स, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारे पास डबल इंटरोगेटिव, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा ही नहीं है डबल इंटरोगेटिव, यहाँ पे आएगा डबल इंटरोगेटिव, WH फैमिली का यूज़ आएगा। तो तुम 10 साल से यहाँ क्यों काम कर रहे हो, वाई हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। अच्छा जी, ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इनका हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद हमने देखा कि इसके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है, फिर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या बनाने हैं, कैसे बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हमारे पास टोटल 4 थी चीज़ें, हमारे पास 4 कौन कौन सी थी हमारे पास, एक था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा दूसरा था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, तीसरा था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 4 टाइप के टेंसेस थे जो हमारे प्रेजेंट में आ रहे थे। तो ये चारों हमने डिस्कस कर लिए अच्छे से। तो आप लोगों ने ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बुक लेनी है कोई भी, उसमें से सेंटेंसेस उठा लेने और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि कौन से सेंटेंसेस हैं, इसकी आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट जो है टेंस वो हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया था डेली रूटीन में यूज़ होता है, स्केड्यूल में यूज़ होता है, न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, या अपनी डेली की रूटीन डिस्कस करने के लिए यूज़ होता है, इंटरव्यू में भी यूज़ होता है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है कि ये इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए न्यूज़पेपर भी रीड कर लेना, तो ये आपका अच्छे से हो जाएंगे टेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। तो आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।